हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने आपके बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के न्यू बैच की क्लास स्टार्ट कर दी है और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 को। चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है गठबंधन सरकारों की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ कोalition गवर्नमेंट्स। देखिए, जो गठबंधन की सरकार बनती है उसके बारे में पूरा आपको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है और चैप्टर नंबर 4 तक मैंने पूरी वीडियो डिटेल में अपलोड कर दी है, नोट्स के साथ कर दी है। वीडियोस में नोट्स आप देखकर स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिए। और आपका जो पॉलिटिकल साइंस है उसके अलावा भी अदर सभी सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही हैं। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका बैक टू बैक क्लासेस हमारे चैनल पे आ रही हैं, तो हमारे चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा। चलिए जानते हैं कि गठबंधन सरकार क्या होती है। गठबंधन सरकार, देखिए गठबंधन को इंग्लिश में कहते हैं कोलिशन। तो जो कोलिशन शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है साथ चलना अथवा साथ बढ़ना या साथ विकसित होना। क्योंकि देखिए, जब भी कोई सरकार गठबंधन की सरकार बनती है तो दो या फिर दो से अधिक राजनीतिक दल एक साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। अच्छा देखिए, ये तो आप सभी को पता है कि हमारे लोकसभा में 543 सीट होती हैं। तो अगर किसी भी एक राजनीतिक दल को अपनी सरकार, स्वयं की सरकार बनानी है तो कम से कम उसे 272 सीट जीतनी होगी। 272 सीट जीतेगी तो वो अपनी खुद की अपने बहुमत से सरकार बनाएगी। लेकिन यदि किसी भी राजनीतिक दल का 272 सीटें नहीं आई हैं इलेक्शन में, 272 से कम आती हैं, तो वो अपनी सरकार बनाने के लिए, अपनी सत्ता बनाने के लिए किसी अन्य राजनीतिक दलों का सहयोग लेती है और मिलकर गठबंधन की सरकार बनाती है। तो उसी को कहते हैं गठबंधन की सरकार। और जो गठबंधन सरकार है वो राज्य और केंद्र दोनों लेवल पे बनती है, याद रखिएगा। कोलिशन का हिंदी अर्थ होता है गठबंधन, जिसका अर्थ है विभिन्न भागों की एक काया में संयुक्त करना। और जो गठबंधन सरकार है, सरकार का एक रूप है जिसमें राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। क्योंकि 272 सीट से कम आएगा तो जाहिर सी बात है कि सरकार बनाने के लिए किसी न किसी अन्य राजनीतिक दल का सहयोग लेना पड़ेगा। और देखिए, गठबंधन की सरकार इलेक्शन के पहले भी गठबंधन बना के हो सकती है और इलेक्शन के बाद भी। मान लीजिए अगर कोई गठबंधन की बात नहीं थी और इलेक्शन में अगर किसी भी राजनीतिक दल का 272 सीटें नहीं आई तो वो फिर किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्शन से पहले ही बहुत सारे राजनीतिक दल आपस में मिलकर अपना गठबंधन बना लें और वो ये कहें कि इलेक्शन के बाद जितने भी सीटें आएंगी सबकी जोड़कर हमारी एक सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार। तो यह व्यवस्था इसलिए की जाती है क्योंकि चुनाव के बाद किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है, याद रखिएगा। एक डेफिनेशन है ऑग के अनुसार। देखिए, ये लिखते हैं कि मिलीजुली सरकार एक ऐसे सहयोगी प्रबंध का नाम है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य सरकार के गठन या मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए एक हो जाते हैं और मिलकर सरकार बनाते हैं। तो आई होप गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं मिलीजुली गठबंधन सरकारों के लक्ष्य। देखिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का गठबंधन सरकार। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इसका लक्ष्य पूछता है, इसे गुण और दोष पूछते हैं, तो हम सारा आज की वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहला लक्ष्य होता है मिलीजुली गठबंधन सरकार बनाने का कि मिलीजुली सरकार में कम से कम 2 भागीदार होते हैं। कम से कम 2 राजनीतिक दल तो होने चाहिए और भागीदार दल जो होते हैं वो 2 से अधिक भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन कम से कम 2 चाहिए, तभी तो गठबंधन कहा जाएगा। दूसरा पॉइंट है गठबंधन समायोजन का लक्ष्य सत्ता प्राप्ति होता है, क्योंकि जब वो गठबंधन करेंगे, अपने राजनीतिक दलों को मिलाएंगे, अलग अलग राजनीतिक दलों को मिलाकर गठबंधन करेंगे तो उससे क्या उनका लक्ष्य प्राप्त होगा, सत्ता प्राप्त होगी, याद रखिएगा। क्योंकि सरकार तो बनानी है और सरकार बनेगी, अगर पूरा बहुमत नहीं मिला है फिर भी सरकार बनानी है तो गठबंधन की सरकार बनेगी। तीसरा पॉइंट है गठबंधन राजनीति का आधार समझौता है और यह परिवर्तन या राजनीतिक आग्रहों का इनमें कोई स्थान नहीं है।
चौथा पॉइंट है गठबंधन एक अस्थायी प्रबंध होता है। याद रखिएगा, ये अस्थायी प्रबंध नहीं होता है। आइए अब देखते हैं गठबंधन सरकार के क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि गठबंधन सरकार के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। तो आइए पहले गुण देखते हैं कि क्या क्या इसके मेरिट हैं। पहला है गठबंधन सरकार निरंकुश शासन की संभावना को कम करती है, क्योंकि यहाँ पे एक राजनीतिक दल की सरकार तो होती नहीं, यहाँ पे अलग अलग राजनीतिक दल मिलकर गठबंधन करते हैं, इसलिए निरंकुश शासन की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट है भारत विविधताओं वाला देश है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग संस्कृति, जाति, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म और समूह के लोग यहाँ पर रहते हैं और इन सब का प्रतिनिधित्व गठबंधन सरकार में होता है। अगर कहें तो गठबंधन सरकार एकल दल के मुकाबले कहीं व्यापक जन का प्रतिनिधित्व करती है और सभी प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा पॉइंट है मेरिट में यानी गुण में कि एक गठबंधन सरकार विभिन्न दलों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वाहन होती है। तो ये सारे कुछ इसके इम्पोर्टेंट गुण हैं। आइए इसके दोष देखते हैं। गठबंधन सरकार के दोष में पहला पॉइंट है गठबंधन सरकार प्रायः अल्पकालिक और अस्थिर होती है, क्योंकि दलीय मतभेद की संभावना भी यहाँ पे अत्यधिक रहती है। अगर मान लीजिए कि कोई मतभेद हो जाए और गठबंधन टूट जाए तो इस तरह की संभावना भी इसमें बनी रहती है, तो ये भी एक इसका दोष है। दूसरा पॉइंट है गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका कमज़ोर होती है, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण निर्णय अगर लेना होगा तो उससे पहले गठबंधन जो सहयोगी होंगे उन सब की भी सलाह लेना होगा। तो ये सारे इसके दोष हैं। आई होप आप इनको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह से आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे चैनल पे आ रही हैं और आपके एग्ज़ाम से पहले मैं मॉडल पेपर की वीडियोस ज़रूर अपलोड करूँगी, जिनसे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सक्सेस मास्टर पॉइंट हमारा यूज़र नेम है। चैनल के अबाउट में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।